औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सादिकगढ़ पैलेस डेरा नवाब साहब में आया ठहरा हूँ। एक इंतहाई दिल दुखा देने वाली वीडियो यूट्यूब पर अगले दिन रिलीज़ हुई, जिसमें मैं समझता हूँ कि अब्बासिया ख़ानदान की शानदार तारीख़ को तासुब की भेंट चढ़ा दिया गया है और वीडियो बनाने वाले ने ऐसी बातें करने से पहले मुकम्मल तहकीक करना ज़रूरी नहीं समझा। शायद उसको वीडियो बनाने की जल्दी थी या तारीख़ के साथ बाज़ दोस्तों को, लोगों को मजाक करने की आदत होती है, शायद इसलिए उसने वो वीडियो बनाई। लेकिन वो वीडियो रिलीज़ करते वक्त उसने ये नहीं सोचा कि उस वीडियो को देखकर लाखों लोगों को दिली सदमा हुआ है। एक ऐसी वीडियो जिसने रियासत बहावलपुर सिर्फ ना कहा जाए, सिर्फ पाकिस्तान न कहा जाए, बल्कि पूरी दुनिया के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदानों में से एक ख़ानदान अब्बासी ख़ानदान के इज़्ज़त पर मैं तो हमला ही कहूँ तो फिर भी छोटा लफ्ज़ होगा। तो मैं चाहूँगा कि आज मैं आपको फिर नए सिरे से वो पूरा माहौल दिखा के फिर आप उस वीडियो को देख लें और फिर इस वीडियो को देखकर ख़ुद ही फ़ैसला करें कि बनाने वाले ने जुल्म किया है या नहीं किया। यानी एक तो होती है तनकीद, वो हर किसी का हक़ है, और बाख्तियार लोगों पे, हुक्मरानों पे तनकीद करना मस्बत तरीके से, और उन्हीं अमूर पर जिन अमूर में उनसे गलतियां हुई हों, और गलतियां भी वो जो उन्होंने जानबूझ के की हों, वो तो हक़ है। लेकिन तनकीद सिर्फ़ इसीलिए की जाए कि मेरा नाम नुमायाँ हो जाए, या वो लोग जिन्होंने मुझे सिखा पढ़ा के भेजा है वो खुश हो जाएं, या उसकी कोई अपनी ज़हनी तस्कीन इसी में हो, तो वो काबिल मज़म्मत है, तारीफ़ के लायक नहीं है। तो ये सल्तनत अब्बासिया में 200 साल से ज़्यादा हुक्मरानी की अब्बासी नवाबों ने, ये उनका वो महल है सादिकगढ़ पैलेस डेरा नवाब साहब। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं इसका एक एक कोना आपको दिखा के, यानी जिस तरह से उसने तादाद बताई है अयाशी करने के लिए इस महल के अंदर, और तौहीन की है इस इलाके में बसने वाले लोगों की, और उन लोगों की जो अल्लाह को प्यारे हो गए, कम अज़ कम आपको मवाजना करने में आसानी हो जाएगी। ये महल के अंदर दाखिली रास्ता है, बड़ा गेट है, यहाँ 24 घंटे पहरेदार हुआ करते थे। यहाँ ऐसा कोई क्वार्टर या जगह नहीं है जहाँ औरतें रहती हों। ये देख लें, ये तमाम, या यहाँ ये वर्दियाँ रखी हुई होती थी उन बॉडी गार्डों की, यहाँ जो अमला काम करता था उनकी, या उनका वो साजो सामान जो ड्यूटी के दौरान इस्तेमाल में लाया जाता था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साहिबज़ादा मोहम्मद उमर अब्बासी है। मेरा ताल्लुक़ भावलपुर की नवाब फैमिली से है और मैं नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी का पोता हूँ। एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है जिसके अंदर एक सैयद जुल्फ़िकार गिलानी साहब ने एक वीडियो बनाया है हमारी फ़ैमिली के बारे में, और उसके अंदर उन्होंने नहायत ही बदतमीज़ी का मुज़ाहरा किया है। कोई रिसर्च नहीं की, जो मर्ज़ी आई है मुँह में बोलते गए हैं, और फुल फैमिली की उन्होंने, स्पेशली लेडीज़ की जो उसके अंदर कमेंट्स पास किए हैं, मैं उसकी सख्त मज़म्मत करता हूँ। और हमारी पूरी बरादरी को, जब अब्बासी बरादरी को पता चला, पिंडी, मरी और पूरे भावलपुर सिंध के वासियों को, तो उन्होंने सख्त मज़म्मत की है। और मुझे मैसेजेस मुसलसल आ रहे हैं और फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि जिसके बारे में कोई एक्शन लें। हमने ऑलरेडी साइबर क्राइम वालों को FIA के साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज करा दी हुई है, और हमने यूट्यूब चैनल को भी रिपोर्ट भेज दी है, रिटर्न कंप्लेन भेज दी है कि ये आदमी बग़ैर किसी रिसर्च के, बग़ैर किसी मालूमात के, तहकीकात के
इसने ये सब कुछ हमारे बारे में, हमारी फ़ैमिली के बारे में, स्पेशली हमारी जनान खाने के बारे में जो इसने फ़जूल बातें, जहलाना गुफ्तगू की, हम इसकी सख्त मज़म्मत करते हैं और इसके ख़िलाफ़ हम बिल्कुल लीगल एक्शन लेंगे। अपने वकला से हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और इसके ख़िलाफ़ हम बिल्कुल एक्शन लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता कि आप एक पगड़ी उछाल प्रोग्राम पर अपने चैनल को मशहूर करने के लिए या उसके थ्रू जो रेवेन्यू कमाना चाहते हैं कमाने के लिए आप किसी और को इस तरीके से बुरा भला कहें या उनके बारे में इतने इस एडवर्स किस्म के कमेंट्स पास करें। इससे पहले ये पूछा जाए कि जी आपको ये इन्फॉर्मेशन किसने दी, आपकी रिसर्च किस चीज़ पे बेस्ड है, और आपने ये सारा कुछ बग़ैर फैमिली के किसी मेंबर से इंटरव्यू लिए, डिस्कस किए और आपने ये छाप दी है। अगर कोई आपने हिस्ट्री की किताब पढ़ी जो ऑथेंटिक हो, या कोई आपने गज़ेट ऑफ पाकिस्तान पढ़ा हो, या कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर ये आपको सारी मालूमात मिली है, तो आप हमें बताएं। आपने कोई खुद ही बना ली है या किसी स्टूपिड किस्म के इंसान के किसी लिखे हुए किसी कॉलम को कॉपी किया है आपने। आई डोंट नो इनकी रिसर्च कहाँ से आई है और ये क्या है। बहरहाल जो भी है, ये बहुत फजूल हरकत की है, जहलों वाली हरकत की है और हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। मैं सारी बरादरियों की, स्पेशली अब्बासी बरादरी पूरे पाकिस्तान के अंदर और बलोच बरादरी जिन्होंने हमें फ़ोन किए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो वीडियो जिसमें यानी तासुब की और तारीख को रगड़ दे देवन दी हद्दा मुका दित्तियां गया, उसमें जो सानहा आप समझें कि दिलों पे गुज़रता है और जो इंतहाई दिल खराश जिसको कह लें या मायूसी की हद तक परेशान कर देने वाली जो बात की गई है, वो कहा गया है कि जो साहिबजादे थे, वो जो अब साहिबजादे कहलाते हैं, वो नवाब साहब की यानी शरई तौर पर आप कह लें कि औलाद में से नहीं है। वो अयाशी की सूरत में, बस क्या लफ्ज़ ही नहीं मिलते। तो मैं उस पर अभी मुकम्मल तफसील आपको बताता हूँ। तो ये अब राहत मंजिल शुरू हो रही है। राहत मंजिल में दाखिले से पहले एक गेट वो पहले, फिर वो दूसरा जहाँ लाला असलम थई मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, फिर इसमें दाखिले से पहले ये एक दफ़्तर होता था। यहाँ इंचार्ज बैठता था, गार्ड बैठती थी जो आने जाने वालों का मुकम्मल इंदराज किया करती थी। और ये जो दरवाज़ा है, ये जनान खाने के अंदर जा रहा है। मैं आपको अब वो जनान खाना भी दिखाता हूँ और फिर आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि वीडियो में जहाँ कहा गया है कि 200 औरतें और 100 औरतें जनान खाने में हुआ करती थी सिर्फ़ अयाशी के लिए, तो वो वीडियो बनाने वाले भाई से दरख्वास्त है या जिन्हों को सिखाए उन्होंने कोई दरख्वास्त है जो आते हो 100-200 बंदे दी टिकण दी जगह तो दिखावे न सकूँ, तो कम अज़ कम असा भी वाल थोड़ा जहा उन्होंने हम निभा थूँ आखूँ मुमकिन है कि इवें होवे तो असा चुक गए हों। फैमिली इस बात के ऊपर बहुत नाराज़ है कि इसने हमारे बुज़ुर्गों के बारे में, ख़ास तौर पे हमारी फैमिली की लेडीज़ के बारे में, जनान खाने के बारे में, महल के अंदर जो सेक्शन था जो सिर्फ़ पर्दा वाली ख़वातीन के लिए था, उसके बारे में इसने पता नहीं कहाँ से मन घड़त इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है जो हकीकत पर बिल्कुल बेस नहीं है। और उसमें पता नहीं फजूल बातें लिख दी हैं कि नवाब साहब की 100 से ज़्यादा बीवियाँ थीं और वो 4 बीवियाँ तो उनकी शरी थीं और बाकी ऐसी रखी हुई थीं, और इस किस्म की पता नहीं क्या क्या। अगर आप कभी विज़िट करें तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर 100 लोगों का रहने का, 100 ख़वातीन का रहने का उधर इंतज़ाम ही नहीं है, लेकिन इसने अपनी तरफ से बना दिया है और पता नहीं जो दिल में आया है बोलता गया है, पगड़ी उछालता गया है। तो ये कमरा पहला, ये जनान खाने के अंदर दाखिले के लिए, ये एक तरह का वो कमरा है जहाँ इस जनान खाने की 4 रिहाइश गाहें थी, 4 रिहाइश गाहों में जहाँ 4 बीवियाँ नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान की रहती थी। अब आपको मैं यहाँ एक और तफसील भी बता दूँ कि ये जो जनान खाना है, ये नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान पंजुम के दौर में तामीर किया गया। इससे पहले नवाब बहावल, जिसने सिर्फ 4 साल हुकूमत की और जवानी ही में जिसकी मौत वाक़ हो गई हज से वापस आते हुए अदन के मकाम पर, उनकी सिर्फ एक ही बीवी थी। और फिर उनके वालिद नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान चहारम, जो
ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब के मुरीद थे, उनकी भी एक ही शादी थी जिनकी बीवी ने नुमायाँ किरदार अदा किया इस ख़ानदान की बढ़ोतरी में, जिनको हज़रत बीबी सरकार कहा जाता था। क्योंकि नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान की वफ़ात के बाद, क्योंकि नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान का बेटा था बहावल, तो वो बहावल की वालदा थी। बहावल की भी कुदरतन जवानी ही में डेथ हो गई। तो फिर उसके बाद नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान के बड़े होने तक वो दादी अम्मा ने, जो नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान चहारम की बीवी थी और राहत मंजिल में रहती थी, मैं अभी वो राहत मंजिल आपको दिखाता हूँ, जिसको दिखाकर ये बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ 200 औरतें सिर्फ़ अयाशी के लिए हुआ करती थी। तो फिर नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान साहब जब नवाब बने तो उन्होंने ये जनान खाना तामीर कराया। इसको हरम सरा भी कहते थे और जनान खाना भी कहते हैं। यहाँ बिल्कुल मर्दों का दाखिला ममनू था। यहाँ जो बुज़ुर्ग काम करते थे वो सफ़ेद दाढ़ियों वाले और उम्र रसीदा हुआ करते थे। यहाँ बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये नहीं है कि यहाँ जो बीबियाँ नवाब साहब के अक़द में थीं, उनके ख़ानदान के लोग मिलने आए तो उनको मिलने ही नहीं दिया जाता था। ये गलत बात है। अब ये देखें, ये रिहाइशगाह, इसको डिवाइड करने वाली अब दीवारें क्योंकि टूट गई हैं, उसके पीछे वो रिहाइशगाह, फिर वो यहाँ 4 बीवियों की रिहाइशगाहें बनी हुई हैं। यानी एक मिराज बीबी जो अभी भी ज़िंदा हैं और ये उनके नौकर। अच्छा, अब वो उन्हीं वीडियो बनाने वालों से मैं पूछता हूँ कि ये वो 3 कमरे हैं जहाँ रिहाइश थी उन खादमाओं की। और मैं ये भी बता दूँ, उसने खादमाएँ कनीज़ें इसको तौहीन अमेज़ लहजे में बताया है। खादमाएँ कहते हैं खिदमत करने वाले को, खादिम कहते हैं खिदमत करने वाले को, कनीज़ भी कहते हैं काम करने वाले को। और ये ख़रीदो फ़रोख्त वाला मामला तो मेरे अल्लाह के रसूल ने ख़त्म कर दिया था ना इंसानों का, कि ये ग़ुलाम और वो नहीं बना सकते। लेकिन ये लफ्ज़ जो था कनीज़ वाला, खादमा वाला, खादिम वाला, ये तो अब तक भी घरों में राइज है कि मतलब ये कनीज़ काम करती है उधर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो उसको ख़रीदा गया है। जो खादिम काम करता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो उसको ख़रीदा गया है और वो ग़ुलाम है। लेकिन ये लफ्ज़ अब भी इस्तेमाल किए जाते हैं लातादाद बड़े घरों में, जहाँ काम करने वाली औरतों को कनीज़ और मर्दों को खादिम कहा जाता है। और ये लफ्ज़ काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इससे कहीं सिर्फ़ इसको यही रंग दे देना कि वो ग़ुलामों की तरह ज़िंदगी बसर करते थे, ये सरासर झूठ और तारीख़ के साथ मजाक है। हाँ, इस्लाम के आने से पहले अगर ये सब कुछ होता था तो मेरे इल्म में है, मैंने लातादाद वाक़यात पढ़े हैं, तारीख़ पढ़ी है, तो उसको तो फिर मेरे अल्लाह के पाक नबी ने ख़त्म कर दिया उस सिलसिले को। तो ये है वो जनान खाना, हरम सरा, जिसे बढ़ चढ़ कर बयान किया गया। ये अब 4 रिहाइशगाहें यहाँ उन बीबियों की हैं जो नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान की बीवियाँ थीं, वो यहाँ रहती थीं और ये उनकी खादमाओं के घर हैं। अब आप सब फैसला करें कि ये इन इमारतों में वो 200 या 100 या 400 बाज़ औक़ात लबार मारी वेंदन जेड़े बिल्कुल जिन्होंने मुखालफत करनी होंदी है, यहाँ बताएं वो रहती कहाँ थी। अगर यहाँ इस जनान खाने में उनकी रिहाइश थी और अब्बासी नवाब अयाशी के लिए फिर उनमें से बुलाकर अयाशियाँ किया करते थे, तो वो उन 400, 200 या 100 औरतों के रहने की जगह तो दिखाए ना कम अज़ कम। क्योंकि इन इमारात में जो सामने बीबियों के लिए बनाई गई थी, इन इमारात में तो उन बीबियों का सामान, अब भी मैं अंदर जाऊं ये कांटे ना हो तो दिखाऊं, उनके संदूक अब तक पड़े हुए हैं टूटे फूटे हुए, उनके इस्तेमाल की चीज़ें अब तक पड़ी हुई हैं। और इन इमारात में 4-4, 5-5 कमरे हैं सिर्फ़, और इनमें उनकी रिहाइश होती थी, उनका साजो सामान होता था। तो वो जो इतनी बढ़ चढ़ कर तादाद बताकर जानबूझकर एक हरकत की गई है, वो अल्लाह के बंदे ये साबित तो करें इधर आके मौके पर कि वो कहाँ वो रिहाइश गाहें हैं जहाँ इतनी औरतें रहा करती थीं। और ये मैं आपको बताऊं अब कि नवाब साहब सादिक मोहम्मद ख़ान, ये नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान की तामीरात हैं। जब यहाँ तशरीफ़ लाया करते थे जनान खाने में अपनी बेगमात से मिलने के लिए, तो उन बेगमात में से जिस बेगम के साथ उन्होंने वक्त गुजारना होता था या उसका वक्त मिलने का होता था, ये देखें ये एक और गेट भी है, ये गेट जो हैं राहत मंजिल की तरफ जा रहे हैं।
तो फिर वो नवाब साहब, क्योंकि अंदर जनान खाने की वो जो बीबियों की रिहाइश गाहें हैं उधर तशरीफ़ नहीं ले जाया करते थे, वो यहाँ आकर ठहरा करते थे। ये मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह। और फिर उन बीबी साहिबा को जिनके साथ उनका टाइम मुकर्रर होता था या उन्होंने दिहाड़ा मुकर्रर होंदा आई मुलाकात दा वंड जो की हुई हने, तो फिर वो यहाँ तशरीफ़ लाया करती थी। और यहाँ भी नवाब साहब अपने गार्डों के साथ तशरीफ़ लाया करते थे। अगरचे उनकी ख्वाबगाह इन्हीं कमरों में से परली तरफ एक है जिसमें अटैच बाथ भी और हर चीज़ हुई है। और इसी इमारत में फिर वो नवाब साहब आकर एक रात के लिए या 2 रातों के लिए या जितना मुद्दत वो रहते थे यहाँ रिहाइश किया करते थे। अच्छा, ये है वो राहत मंजिल। अब इसी राहत मंजिल के साथ ये है अचार खाना, ये वाला, यहाँ मुरब्बा जात और अचार तैयार किए जाते थे। वो बग्घी खाना है वो सामने, ये जो बड़े बड़े दरवाजे आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ बग्घियाँ ठहरा करती थी। अब भी अंदर मौजूद हैं लेकिन क्योंकि ताले लगे हुए हैं मैं दिखा नहीं सकता। और ये देखें, ये बेंचें पड़ी हैं, कुछ सामान अब भी इन कमरों में पड़ा होगा इसी बग्घी खाने से मुत्तसिल से। वो देखें, वो घोड़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले पट्टे। अच्छा, यहाँ भी तमाम मर्द ही काम किया करते थे। और एक ये वो मस्जिद सामने। अब वो राहत मंजिल को उसी वीडियो में जनान खाना बयान करने की भी कोशिश की गई है, जबकि राहत मंजिल वो महल है जो अब्बासी नवाबों का पहला महल था, जो नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान चहारम, जो ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब के मुरीद थे, उन्होंने तामीर कराया था। ये देखें, ये इसका पहला गेट है, ये देखें। और फिर ये उसका दूसरा गेट, यानी दाखिले के लिए शुरू में भी तकरीबन 4 गेट हैं जहाँ गार्ड हुआ करते थे और मर्द हुआ करते थे, जो मुकम्मल तसल्ली के बाद फिर अगले गेट पे, फिर अगले गेट पे और अमला, फिर ये गेट। और फिर महल के अंदर जाने के लिए सिर्फ़ उन्हीं को इजाज़त थी जो महल में रिहाइश पजीर थे। और ये महल नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान चहारम ने, जिसको राहत मंजिल का उन्होंने नाम दिया, यानी राहत मीन सुकून, खुशी, ये तामीर कराया। ये सादेगढ़ पैलेस जो आप बाहर मेन महल देख रहे हैं, उससे पहले ये महल था नवाबों की रिहाइश गाह। और इससे पहले महल्ला नवाबा में जो सबसे पहली रिहाइश गाह थी, वो अब भी 3 मंजिला मौजूद है, जहाँ उस महल्ले के लोगों को अब बिठा दिया गया है। और उस महल में भी वो जितने रकबे में बना हुआ है, क्योंकि उस वक्त इतना तवील और बड़ा महल नहीं बनाया गया था, जितना रकबे में वो अब भी मौजूद हैं, उसके आसार, उसकी इमारत मौजूद है। उसमें भी रिहाइश करने के लिए वही मुख्तसर लोग रह सकते हैं जिनका अब्बासिया ख़ानदान से ताल्लुक़ था। अब ये है राहत मंजिल और ये रिहाइश गाहें हैं। और यकीनन यहाँ रिहाइश गाहें ज़्यादा मुलाजिम औरतों की ही थी। और ये देखें, और जब बाहर से सामान की तरसील के लिए वो परली तरफ वो गेट है जहाँ से सामान की तरसील हुआ करती थी। ये आपको सड़क भी दिखाई दे रही होगी। बग्घी में जब बीबियाँ वग़ैरह यहाँ रहने वाली आती थीं तो वो तो उस तरफ से आती थीं, लेकिन जो सामान था इस महल में बसने वाले लोगों की खुराक समझ लें, उनकी ज़रूरियात समझ लें, वो उस तरफ जो गेट है वहाँ से इधर आते थे। और ये रिहाइश गाहें हैं। अच्छा, ये है वो महल जो नवाब सादिक चहारम ने तामीर कराया। और ये वही महल है जिसमें अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस भी हज़रत बीबी सरकार ने लिए, जो नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान पंजुम की दादी अम्मा थी, नवाब बहावल की वालदा थी। तो क्योंकि शुरू में तो महल भी यही था, रिहाइश गाह भी यही थी, और इसीलिए नवाब सादिक चहारम जो थे। और ये जो सामने आपको मैंने गेट दिखाया, इससे पहले ये सामने बिल्कुल साफ़, बिल्कुल वो आखिरी गेट तक कुछ भी नहीं था। बाद में वो महल आगे वाला तामीर कराया गया। तो इस महल में वो बीबी सरकार रहती थी जिनके रोब व दबदबे और किरदार की गवाही जो ज़िंदा चंद लोग बचे हुए हैं वो रो रो कर देते हैं कि उस जैसी बाकिरदार औरत, उस जैसी बहादुर औरत, मामला फ़हम औरत, अपने लोगों से मोहब्बत करने वाली औरत किस्मत से पैदा होती है। यानी जो
जो कुछ इस महल में बसने वालों के लिए पकता था और जिन लवाजमात के साथ वो चीज़ें पकती थीं, उन्हीं चीज़ों के साथ ही वो उन्हीं लवाजमात के साथ ही सारा कुछ बनवा कर फिर डेरा नवाब के गली महलों में भिजवा कर देगों में बंटवाया जाता था अम्मा बीबी सरकार की तरफ से। तो ये अम्मा बीबी सरकार का महल था, जिसको जनान खाना बताने की कोशिश करके किरदार कुशी की गई है। और ये देखें, इस तरफ वो मस्जिद है जो अम्मा बीबी ने मन्नत के तौर पर बनवाई थी, और इसके दरवाज़े के कुंडे और कब्ज़े जितने भी थे वो सब चांदी के बने हुए थे, जो फिर अब उतार लिए गए हैं। जब ये महल बंद था, उन्होंने नवाब सादिक अहमद ख़ान मेरे ख़्याल में बीमार थे, तो फिर उन्होंने मन्नत मानी, और इसको मन्नत वाली मस्जिद भी कहा जाता है, चांदी वाली मस्जिद भी कहा जाता है। जो इसके कुंडे कब्ज़े जितने भी थे खिड़कियों में, दरवाज़ों में, वो खालिस चांदी के और बड़े वज़नी बने हुए थे, जो अब मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये मस्जिद की निशानी ठहरी है। तो ये है जी राहत मंजिल। अच्छा, अब इसी राहत मंजिल में एक वो दरवाज़ा सामने दिखाई दे रहा है, कहीं इसी को देखकर फिर कोई नई कहानी ना घड़ ली जाए। तो ये दरवाज़ा भी बाद में नवाब सादिक अहमद ख़ान पंजुम के दौर में तामीर कराया गया। इससे ये रास्ता आखिरी चौकियों तक भी जाता है, इस महल की आखिरी दीवारों तक भी जाता है, और फिर इससे आगे ये सादिक मंजिल जो नवाब सादिक अहमद ख़ान ने अपनी अंग्रेज़ बीवी साहिबा के लिए बनवाई थी, वहाँ तक भी ये रास्ता जाता है। और इसमें ज़मीन दोज़ रास्ते भी हैं। ये बहुत बड़ा महल है, इसमें कमरे भी बेइंतहा हैं, और इन कमरों में अभी तक सामान भी वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। ऐसा सामान जो उठाया नहीं जा सका या बहुत नाजुक नहीं था, यानी अलमारियाँ, संदूकें और मर्तबान और बॉक्सेस और बच्चों के बैठने के डेस्क वगैरह, जहाँ वो कुरान पाक की तालीम हासिल किया करते थे। इसी महल में एक बड़ा कमरा जो है कुरानी तालीम के लिए, दीनी तालीम के लिए मखसूस था, जहाँ अब तक वो डेस्क मौजूद हैं, जहाँ शाही ख़ानदान के बच्चे बैठकर दीनी तालीम हासिल किया करते थे। अच्छा, मुझे फिर मेरा सवाल वही है कि ये राहत मंजिल को और इस जनान खाने को जोड़कर इसको टोटल यानी बुराई करने की कोशिश की गई है। तो सारे जहान के दानिश्वरों को दावत है, तारीख़ दानों को दावत है कि आप लोग आएँ मेरे साथ। मेरा भी दिल दुखा है, मैं इसी रियासत का बासी हूँ, और मैंने कोने कोने पे जाकर, यानी अब्बासियों ने इस रियासत के लोगों के लिए जो कुछ किया, अगरचे वो उस वक्त आमिर होते थे, उनके आगे उनकी ज़बान से बोला हुआ एक एक लफ्ज़ हुक्म होता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने लोगों को अपना समझा और अपने लोगों से मोहब्बत की। और ये देखें कि ये खुशहाल तरीन रियासतों में से एक थी बरसगीर पाक व हिंद की, और यहाँ लोगों को रोज़गार का मसला नहीं था, उनकी इज़्ज़तें महफूज थी, माल महफूज था। तो उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के बजाय सिर्फ़ किरदार कुशी करने के लिए अगर कोई मैदान में आता है तो उसे 1000 बार सोचना चाहिए। मारते ओढ़क अल्लाह कोई तो जवाब देने यारो। आपने इतनी बातें तो कर दी, आपने ये ना बताया कि नवाबों ने, अब्बासी नवाबों ने हेड पांडन बनवा कर ये सतलुज वैली प्रोजेक्ट मुकम्मल करवाया, और फिर जहाँ जहाँ से ये सतलुज वैली प्रोजेक्ट गुज़रा, उसकी दोनों तरफ, जहाँ से ये नहर गुज़री, बड़ी नहरें गुज़री, उसकी दोनों तरफ 20-20 मील के एरिए के अंदर नवाब सादिक अहमद ख़ान ने हुक्म जारी कर दिया कि मेरे ख़ानदान का कोई बंदा जो है वो ज़मीन या जायदाद नहीं ख़रीद सकता। यानी कहाँ पूरी दुनिया की आप तारीख़ उठाएं, मुझे दिखाएं कोई ऐसा बादशाह, कोई नवाब जो ख़ुद हुक्म जारी करने वाला हो, एक ऐसा मंसूबा मुकम्मल करवा रहा हो जिससे कि नस्लों की किस्मत बदलने वाली हो, और फिर वो उसी मंसूबे के इर्द गिर्द एक हद खींच दे और हुक्म जारी कर दे कि मेरे ख़ानदान के लोगों को यहाँ ख़रीदारी करने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि सबसे बड़ा अमीर ख़ानदान भी यही था। और जहाँ से ये सतलुज वैली प्रोजेक्ट गुज़रा, ये सारी ज़मीनें तो ये ख़रीद कर सकते थे, आम लोग कहाँ कर सकते थे, लेकिन आम लोगों में वो ज़मीनें बांट कर उनको खुशहाल किया गया
और सख्ती की गई कि अब्बासी ख़ानदान का कोई आदमी इस प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द 20-20 मील एरिए के अंदर ज़मीन नहीं ख़रीद सकता। वो हुक्म आज तक मौजूद है। इस हुक्म पर खिराज तहसीन पेश करने की बजाय किरदार कुशी करते हैं लोग, तो अल्लाह को जवाब रसन क्या कीजिए। क्या लोग भूल जाते हैं वो तनकीद करने वाले कि उस दौर में ऐसी कॉलेज बहावलपुर में मौजूद था जब पूरे बर्रे सगीर पाक व हिंद में उंगलियों पर तालीमी इदारे गिने जाते हैं। जामिया अब्बासिया मौजूद थी, बहावल विक्टोरिया हस्पताल मौजूद था, यहाँ अहमदपुर शर्किया में यतीम खाना था, माजूरों के रिहाइश गाह और उनकी क़याम व ताम का बंदोबस्त करने के लिए अलहदा शोबा था डेरा नवाब साहब में। यानी कि किसी की टांग नहीं है, बाजू नहीं है, दोनों टांगें नहीं हैं, आँखों से वो माजूर है, तो उसकी मुकम्मल किफ़ालत रियासत किया करती थी। वो नहीं बताया। और पूरी दुनिया में यानी सऊदी अरब तक में जब हज करने के लिए गए तो अपनी गाड़ी और 200 फ़ौजियों का, अगर मैं भूल नहीं रहा, सऊदी फ़ौजियों के लिए मुकम्मल वर्दियों का सामान अपनी तरफ से अतिया किया और वहाँ रबातें बनवाईं। बहावलपुर रियासत से जाने वाला कोई भी आदमी जो है रिहाइश के लिए परेशान ना हो, बल्कि वहाँ जब तक नवाबों की हुकूमत रही उन हाजियों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी रियासत से किया जाता था। वो रबातें अब तक सऊदी अरब में मौजूद हैं। इस तरह मुल्क के कोने कोने में आप चले जाएं और पूरे बर्रे सगीर पाक व हिंद के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ़ जगहों पर इन लोगों ने जो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए जगहें बनवाईं, इमारात बनवाईं, इदारे बनवाए या उनमें बढ़ चढ़ हिस्सा लिया, तो उनको खिराज तहसीन पेश नहीं किया गया। या जो नहीं करते तो वाल होना सा क्या आखूँ, अल्लाह दी मर्ज़ी दे काम में क्या आखीजे।